सबसे पहला यही बीमारी शरीर में खास करके जो लोग पोलियो में लगा रहे हैं, टीका में लगा रहे हैं, उसकी आपको ये बीमारी ज्यादा रहती है। तो उसका पहला कि इसमें बताया गया है कि निमेटोड के अंडे जब इसमें एक बार सिस्टम में जो आ जाते हैं, ये जो दिख रहा है वो निमेटोड का अंडा है। इसमें से 1000 निमेटोड निकलते हैं। कितने? 1000। इसको एक साल में कभी खत्म नहीं होती ये चीजें, 2-3 साल में जाके पूरा रूप से खत्म होती है। जब भी अपनी नई फसल लगती है, कोई भी फसल अपने जब खेत में लगाते हैं तो उसकी जड़ जब निकलती है तो उसके अंदर से हल्की स्मेल आती है। जैसे कि भोजन बन रहा होता है अपने यहाँ, किसी भी जगह अच्छा पकवान बन रहा है तो उसकी महक अपने दूर तक आती है लोगों को। वैसे ही ये महक जब आती है तो अंडे में से निमाटोड जो है वो एक-एक करके बाहर निकलना चालू होते हैं। देखिए अभी ये उसकी खुशबू निकलना चालू हुई जड़ में से, ये निकलना चालू हुई निमाटोड सांप के साथ बारीक। यार ये साइड में हटाओ। ऐसे जड़ में एंटर कर जाते हैं। ऐसा ये क्या करते हैं, जड़ के अंदर जाके और जो पौधे की भोजन नली जो होती है उसको पंक्चर कर लेते हैं। जैसे आपने मानो फव्वारे की पाइपलाइन जा रही है और उसने बीच में अपने मोटर छेद कर दिया तो फव्वारे की लाइन कभी भी चलेगी नहीं, ना तो पूरी तरह से पानी जाएगा ना पानी पूरी तरह से रुकेगा। वैसा ही पौधे के साथ होता है कि जब ये जमीन में पंक्चर करके और भोजन रोक लेता है तो पौधा जल्दी से मरता नहीं है, वो एक समान ही रहता है। जैसे मानो इसमें निमाटोड आ गया है वो ऐसा लगेगा कि वो 20 दिन से एक जैसा ही खड़ा है। उसका कारण है कि उसको जो भोजन मिल रहा है, जैसे मानो डेली की मेरे को 4 चपाती की जरूरत है, लेकिन मेरे को अगर डेली आधी चपाती दी जाएगी तो मैं मरूंगा और मैं जिंदा रहूंगा, मैं काम करने लायक भी नहीं रहूंगा। वही सेम स्थिति पौधे के साथ होती है। तो ये फिर क्या करता है, अंदर पंक्चर करने के बाद अपनी धीरे धीरे करके छेद छोड़ता है, उसके साथ उसके अंडे भी जाते हैं और वो मांसपेशी को जलाता। देखिए कैसे जलाएगा, पूरा काली कर देगा मांसपेशी को। निमेटोड से छोड़े गए जहरीले पदार्थों से सेल का विकास रुक जाता है। ये अंडे बनने चालू हो गई निमाटोड की, ये घर 2 घंटे होती है। धीरे-धीरे करके क्या है कि ये निमाटोड पूरी तरह से जड़ में बैठ जाता है और अपना घर बढ़ाता जाता है। जैसे जैसे उसका आबादी बढ़ती है, जैसे शहर बढ़ता है तो जगह नहीं बढ़ती लगती, ऊपर से देखेंगे तो बड़ा दिखता है। वैसे ही अपने को जड़ भी मोटी होनी चालू होती है। तो इसको जो घर बना हुआ है उसको ज्यादा फैलाव नहीं करेंगे और उसको एक-एक को मारने के लिए ये जो मेरीगोल्ड का एक्सट्रैक्ट हो रहा है इसके अंदर डाला हुआ, ये काम करता है। और दूसरा इसमें शीशम का जो दिया गया है, जो तिल का तेल है, वो अपने जो मित्र निमाटोड रहते हैं, मित्र के जो निमाटोड रहते हैं, निमाटोड 2 प्रकार के मैंने आपको बताया, एक होते हैं मित्र कीट, एक होते हैं दुश्मन कीट। दुश्मन कीट है वो अपने को नुकसान करता है, मित्र कीट जो होता है वो उस दुश्मन कीट को खा जाता है। तो उसका भोजन है, मित्र कीट का भोजन होता है तिल, जो मैंने शीशम वाले जो बताया ना आपको, वो उसमें भोजन होता है। तो जैसे ही ये निमाटोड थोड़ा कंट्रोल में आता है, उसकी आबादी होने लगती है तो मित्र कीट बढ़ना चालू हो जाता है धीरे-धीरे। और जैसे उसको भोजन मिलता है और वो आप देखेंगे कि निमाटोड डालने के बाद भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोगों ने यूज भी किया होगा, निमाटोड पाउडर डालने के बाद भी पौधा अच्छा चलने लग जाता है। लेकिन आप नीचे देखते होंगे तो गांठें कैसी दिखती है आपको, पौधे में जड़ में गांठें दिखेगी, पत्ते ऊपर से दुकान पे आ गए अच्छी तरह से, लेकिन जड़ में गांठें दिख रही है। तो वो
तो निमाटोड खत्म नहीं हुआ, तो निमाटोड दवाई काम नहीं करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। निमाटोड के कारण से जो मित्र कीट जो है उनका प्रादुर्भाव बढ़ गया है और वो उन्होंने अपना घर बना लिया कि जो दुश्मन जो कीट है अपना निमाटोड है वो उसको आगे नहीं देता है और वो फसल आपकी इच्छा निकलती है, वो निमाटोड की वजह से हमेशा फसल टूट जाती है, दुश्मन निमाटोड की वजह से। और मित्र अगर निमाटोड आ गया है खेत में और उसका प्रादुर्भाव बढ़ गया है तो धीरे धीरे करके फसल अपनी अच्छी हो जाएगी। अपने को उत्पादन से मतलब है, चढ़ने का हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो निमाटोड अगर आप यूज करते हो तो आप ये चीज गारंटेड चेक कर लेना कि आप जिस दिन भी इस्तेमाल करेंगे उसके 10 दिन के बाद इसका रिजल्ट आपको अच्छी तरह से दिखना चालू हो जाता है। इसका काम तो दूसरे दिन से ही चालू हो जाता है, तो जब से खेत जाता है तभी से इसका काम चालू हो जाता है। लेकिन फार्मर को अपने को नजर में आने में दिखने में जो समय लगता है, क्योंकि उसका जो एक सिस्टम जो भोजन नली का जो सिस्टम है वो पौधे का पूरा विकास रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी रुक जाती है, उसको पूरे को वापसी प्रोसेस में आने के लिए लगभग 10 दिन लगते हैं। 10 दिन बाद आप देखेंगे तो निमाटोड की वजह से जो आपकी फसल खराब हो रही है, मतलब मैं यहाँ तक दावा करता हूँ कि 50% तक भी अगर आपकी निमाटोड से फसल खराब हो चुकी है तो भी आपने निमाटोड का 2 बार प्रयोग किया तो आपकी फसल वापसी अच्छा निकलेगी, ये गारंटी। ऐसा है कि जिसमें मानो निमाटोड की ज्यादा ताकत हो गई, मतलब ज्यादा निमाटोड आ चुका है फसल में, तो उसके लिए आपको इसके साथ ब्लू मैजिक का आवश्यक प्रयोग करना है। ये ब्लू मैजिक जो है ये एक्चुअल में है तो ऊपर बेस कुकीज है, लेकिन ये प्रयोग करना जरूरी क्यों है इसका मैं कारण बताता हूँ। निमाटोड कहता है तो उसकी गांठ जो रहती है वो जब उसकी ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसकी चमड़ी को बहुत हार्ड कर देता है। तो निमाटोड से जो दवाई है वो उसके अंदर तक पहुंचती नहीं है और जब तक दवाई पहुंचेगी नहीं तब तक तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। तो ये इसके अंदर हमने क्या है फॉस्फोरिक एसिड कॉपर के साथ साथ P2O5 जो फॉस्फोरिक एसिड होती है। अगर आप प्रयोग वगैरह करते हैं तो आपको मालूम होगा कि कई बार जब आपने ड्रिप को प्रेशर किए तो ड्रिप को खोलने के लिए P2O5 फॉस्फोरिक एसिड छोड़ी जाती है मिट्टी के पानी के साथ। उससे क्या होता है ये एक तरह की पेशाब होती है, तो कोई भी प्रकार की चीज होती है उसको हटा देती है, उसको जला देती है। वैसे ये क्या करते हैं जब अपने खेत में जमीन में छोड़ते हैं तो ये पौधे की चमड़ी को एक बार जलाती है, जड़ से जलाती है एक बार। जैसे उसका जख्म होता है वहां से निमाटोड अंदर एंटर कर जाता है और इसके अंदर जो कॉपर है वो आपकी उस जख्म को भर देता है, वो जख्म ठीक हो जाता है और वो निमाटोड अंदर पहुंचने के कारण से वो जो भी अंदर निमाटोड है वो पूरा का पूरा सही हो जाता है और आपकी फसल अच्छा निकलती है। उसके बाद जो अंडे के अंदर बचता है वो मित्र कीट ही बचता है, दुश्मन कीट जो होता है निमाटोड वो पूरा खत्म हो जाता है और आपकी फसल अच्छी तरीके से चलना चालू हो जाती है। ये हो गया आपका निमाटोड का। अब दूसरा एक प्रॉब्लम आपके आता है फंगल का। ये जो निमाटोड है इसकी वजह से खरबूजे में आपने देखा होगा कि जहां से बेल फुटान पे आती है तब जो मेन जड़ है उसके बाहर निकलने के बाद जहां से बेल फूटती है वहां पे एक छिद्र बना मतलब एक फट जाती है बेल। जब निमाटोड का प्रादुर्भाव ज्यादा बढ़ता है, निमाटोड 2-3 प्रकार का होता है, अलग प्रकार का निमाटोड होता है, कोई जड़ में गांठ बनाता है और कोई ऊपर जाके गांठ बनाता है। तो जड़ तो क्या रहती है फ्लेक्सिबल रहती है और उसका तना जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, वो जब उसका प्रादुर्भाव बढ़ता है तो वो वहां से फट जाता है और फटने के बाद उसके अंदर से उसका जो पानी रहता है वो रिश्ता चालू हो जाता है, अपने को क्या लगता है गोल जैसा कुछ निकलता है और अपने उसके लिए महंगे से महंगा फंगिसाइड यूज करते हैं, फिर भी उसका किसी के पास कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो उसका मेन कारण है निमाटोड। अगर आपने शुरू से निमाटोड को कंट्रोल कर लिया, निमाटोड का प्रयोग कर लिया तो वो भी समस्या आपको नहीं आएगी। वो निमाटोड की वजह से ही है। आप इसको सही से गूगल करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वो बीमारी क्या है। दूसरा